हेलो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ अर्चना करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जनवरी से मई तक के सभी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के तर्ज पर नए सत्र में कुल कितने उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 32। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के तर्ज पर हिंदी माध्यम के भी अब छत्तीसगढ़ में स्कूल खोले जाएंगे और जो एकेडमिक सत्र 2022-23 है उसके लिए हिंदी माध्यम के 32 स्कूल खोले जाएंगे। वर्तमान में अंग्रेजी माध्यम के छत्तीसगढ़ में 171 स्कूल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जसपुर जिले में कौन सा उद्योग लगाया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चाय। जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जसपुर जिले को चाय के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और यहाँ पर चाय के उद्योग लगाए जाएंगे। इसी प्रकार बालोद को अदरक से जुड़े उद्योग के लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ कब किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7 मार्च 2022 को। 7 मार्च 2022 को छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में सुरक्षित मातृत्व के लिए 5 हितग्राहियों को 5-5 हज़ार रुपये का चेक प्रदान किया। ये काफ़ी अच्छी योजना है। पहले डिलीवरी महिलाएं घर पर ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन लेटेस्ट में अब हॉस्पिटल की तरफ रुख करने लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में छत्तीसगढ़ की महिलाओं का नशापान शराब के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तीसरा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में छत्तीसगढ़ की महिलाओं के नशापान का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ की 5% महिलाएं शराब पीती हैं और 17% महिलाएं तंबाकू का सेवन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दुर्लभ प्रजाति इजिप्शियन बलुचर को संरक्षण प्रदान करने के लिए किस स्थान को चयनित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जामुल धौर क्षेत्र को। जो अभी छत्तीसगढ़ में दुर्लभ प्रजाति इजिप्शियन बलचर को संरक्षण प्रदान करने के लिए जामुल धौर क्षेत्र को चयनित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा मांदरकोंटा गुफा किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। जो मांदरकोंटा की गुफा है वह बस्तर जिले में स्थित है। 1948 में लखमा सोढ़ी के द्वारा यह गुफा खोजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा समुद्री फॉसिल हेरिटेज साइट भारत के किस राज्य में स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में। जो पार्क का निर्माण है वह कोरिया जिले की हसदेव नदी के अमार खेरवा में किया जा रहा है। जो अमार खेरवा में समुद्री फॉसिल होने की जानकारी साल 2012 में मिली थी और साल 2015 में बीरबल साइनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैटियोबॉटनी लखनऊ के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने 25 करोड़ पुराने समुद्री फॉसिल की पुष्टि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा लक्ष्मण झूला किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजिम गरियाबंद में। पर्यटकों को राजीव लोचन मंदिर से कुलेश्वर महादेव मंदिर या लोमस ऋषि आश्रम से कुलेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल मार्ग से ही नदी पार करनी पड़ती थी, जिसमें कुछ पर्यटक नदी में डूब जाते थे या कुछ बह जाते थे। राज्य सरकार के द्वारा एक काफ़ी अच्छा कदम उठाया गया है। सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है और इसकी जो चौड़ाई है 3.25 मीटर है और इसकी लंबाई 610 मीटर है। यह महानदी पर निर्मित ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए क्या होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2 से 4 रुपये। जो वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2022-23 है उसमें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जो मनरेगा की मजदूरी दर है वह बढ़ाकर 2 से 4 रुपये कर दी है। इससे पहले जो छत्तीसगढ़ में अकुशल श्रमिक थे उनके लिए मनरेगा की मजदूरी की दर 193 रुपये प्रतिदिन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में कहाँ पर राष्ट्रीय सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग 2022 का आयोजन किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रायपुर में। जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय सुपर बाइक रेसिंग 2022 का आयोजन किया गया। जो सुपर बाइक रेसिंग है ये काफ़ी टफ खेल होता है। इसमें जो बाइक रेसर होते हैं कुछ प्राकृतिक और कुछ कृत्रिम रूप से जो बनाए गए मिट्टी के बम्स
जो ऊंचे नीचे होते हैं उस पर व्यवधान रास्ते में बाइक को आगे बढ़ाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता वाहिनी का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नशा मुक्ति अभियान से। जो भारत माता वाहिनी का संबंध है वह नशा मुक्ति अभियान से है। अगर अभी तक आपने क्रेजी जीएस रिसर्च पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा ऑक्टेव नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रायपुर में। और ये छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थीं वह काफ़ी ख़राब थीं। शौचालय की उपयुक्त व्यवस्था नहीं थी, पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी और रहने खाने के भी यहाँ पर अच्छे प्रबंध नहीं थे। इसलिए यहाँ पर जो कलाकार आए थे उन्होंने सीधे शब्दों में कहा मैं अब कभी भी छत्तीसगढ़ में नहीं आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा रैलीकोसा का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुकुन पालन से। जो रैलीकोसा का संबंध है वह कुकुन पालन से है। 9 मई 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा कोसा कुकुन खरीदने का आदेश जारी किया गया है। रैलीकोसा संग्रहण मुख्य रूप से 7 जिलों में जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव, केसकाल, नारायणपुर तथा कांकेर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ 11 मार्च से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पर्यटकों को आकर्षित करना। जो मैनपाट महोत्सव था उसका मुख्य उद्देश्य था पर्यटकों को आकर्षित करना। जो मैनपाट महोत्सव 2022 था, इसके पहले ही दिन कुमार विश्वास ने शिरकत करी। जो सरगुजा मैनपाट महोत्सव है उसका आगाज 11 मार्च से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदनवाड़ा नक्सली हमला के जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शंभुनाथ श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों को। जो छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार था 2022 वह अजय चंद्राकर और संतराम नेताम को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा बस्तर चौगीत के गायक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। जो अंकित तिवारी हैं और राकेश तिवारी हैं वह चौगीत के गायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? ये काफ़ी अच्छी पहल है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च 2022 से जो सीमा योजना का शुभारंभ किया गया है। ये काफ़ी अच्छी पहल है। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला स्व सहायता समूह, शिल्पकारों, बुनकरों, दस्तकारों, कुंभकारों अथवा अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ही छत के नीचे विक्रय करने के लिए सकारात्मक पहल की है। सीमा योजना के तहत इन कारीगरों के उत्पाद की बिक्री करने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में हसदेव बांगो जलाशय की तर्ज पर जल पर्यटन की शुरुआत की गई। इसमें कितने जलाशयों को शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6। जो हसदेव बांगो जलाशय है उसकी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में पर्यटन की शुरुआत की गई। इसमें 6 जलाशयों को शामिल किया गया है। इसका निर्माण 1961-62 में हसदेव नदी में किया गया था। यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा व चौड़ा डैम है। यह छत्तीसगढ़ का पहला बहुउद्देशीय परियोजना भी है। इसे हसदेव बांगो परियोजना या मिनीमाटा बांध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने अनुविभाग जोड़े गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4। जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 4 अनुविभाग जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में 23 नई तहसीलों का निर्माण किया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ में कुल तहसीलों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 से 2। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो 23 तहसीलें जुड़ी हैं उसके बाद अब छत्तीसगढ़ में कुल तहसीलों की संख्या 2 से 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा पारसा ईस्ट कांटा कोल ब्लॉक का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोयले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2 दिवसीय भोरम देव महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसका संबंध किस जनजाति से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बैगा। जो भोरम देव महोत्सव था वह 2022 में अभी आयोजित किया गया है, उसका संबंध बैगा जनजाति से है। बैगा आदिवासियों के लोकनृत्य से शुरुआत की गई इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा हाथीमाड़ा गुफा शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जांजगीर चांपा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही प्रमोद साहू जिन्होंने इंटरनेशनल लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में दुनिया की 20 पोर्ट्रेट आर्टिस्ट में जगह बनाई है, उन्हें किसके लिए चुना गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामनवमी समाज के वृद्ध व्यक्ति का चित्र बनाने के लिए। जो प्रमोद साहू हैं वह किसी भी व्यक्ति को देख लेते हैं तो उसकी इमेज उसी प्रकार बना लेते हैं जिस प्रकार से मोबाइल में आप फोटो खींचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितनी महिलाएं महापौर बनी हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 5 महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की पहली 4 लेन सुरंग की लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब है 2.5 किलोमीटर। और जो हाईवे छत्तीसगढ़ से निकलेगा उसकी टोटल लंबाई 124.611 किलोमीटर है। इसके अलावा उड़ीसा में इसकी लंबाई 262 किलोमीटर है और आंध्र प्रदेश में इसकी लंबाई 99.62 किलोमीटर है। और छत्तीसगढ़ की यह पहली 4 लेन सुरंग बस्तर के केसकाल वन क्षेत्र में बनाई जाएगी और यह जो हाईवे बनाया जाएगा उसकी लंबाई 465 किलोमीटर है और यह रायपुर विशाखापट्टनम जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके रूप में विकसित होगा। और इसमें बीच में 3 सुरंग आएंगी, एक छत्तीसगढ़ में है और 2 उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2984 मेगावाट। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी से प्राप्त सूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो 2020 की स्थिति में 3038 मेगावाट तापीय, 138.70 मेगावाट जलीय और 6 मेगावाट अन्य सह उत्पाद ऊर्जा स्रोत से कुल इस प्रकार 3224.70 मेगावाट बिजली राज्य को प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2840 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में शिवलिंग एवं माता लक्ष्मी की खंडित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दंतेवाड़ा से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार अर्जुना करंट अफेयर्स 2022 के जनवरी से लेकर जून तक के 150 MCQ कराऊंगा और यह वीडियो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और लेक्चर 5 में कवर किए जाएंगे। धन्यवाद।